इंटरव्यू लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, खाली पैसे की पुजारी है, डब्बे भर भर के देंगे तो अभी लेंगे क्या? जुन्नर शहरातील अंजुमन हायस्कूल येथे शिक्षक भरतीच्या प्रक्रियेत मोठा गदारोळ तयार झालेला आहे. येथील एका महिलेने शिक्षक भरती ही थेट पैसे देऊन घेतली गेली असा आरोप केलेला आहे. सदर आरोपाची जनता न्यूज कोणतीही पुष्टी करत नाही. संस्थेच्या इतर संचालक व डायरेक्टर मेंबरशी बोलण्यात येईल, त्यांची बाजू मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. जनता न्यूज जुन्नर. मैं परवीन मोमिन आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं 2003 से अंजुमन स्कूल में काम को लगी. ये सबकी बात की गवाह आप सब पूरे शहर के लोग भी हैं और सब जानते हैं कि मैंने 2003 से वहाँ पर काम किया है. 2003 से लेके 2005 तक ये लोगों ने मेरे को हाई स्कूल में पढ़ाने को लगाया. उसका कोई स्कूल में रिकॉर्ड नहीं रखे. इन्होंने जहाँ बोले 7वीं से 8वीं तक पढ़ा, 10वीं तक पढ़ा, मैंने पढ़ाई. उसके बाद में 2005 से ये लोगों ने मेरे को प्राइमरी सेक्शन में नीचे भेजे और 2005 से वहां पर स्कूल में मेरा सब मास्टर पे साया भी है और वहां पर स्कूल में सब प्रूफ है कि मैंने वहां पर काम किया. वहां का ही प्रूफ नहीं है, गांव के सभी बच्चों को मैंने इतने 17 साल में पढ़ाई हूं तो वो सब बच्चे गवाह है मैंने वहां पर पढ़ाई, उनके पेरेंट्स गवाह है कि मैंने वहां पर पढ़ाई. और जब भी वहां पर भर्ती की बात आई तो उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिए कि हाँ स्कूल में जब भी भर्ती किया जाएगा तो आपको वहां पर परमानेंट किया जाएगा. उस आशा की बेस पे मैंने वहां पर फ्री में कितने साल तो फ्री में काम की. उसके बाद जो भी पेमेंट मिला लमसम अमाउंट मिला, बहुत ही कम. और इतना ही नहीं बल्कि 2012 से लेके तो 2020 तक पेमेंट ही नहीं मिला है. इतना पेमेंट मेरा वहां पर बाकी है. और 2012 में भर्ती हुई तो फिर दूसरा कैंडिडेट रखा गया. मेरे से पैसे की ज्यादा डिमांड करके और दूसरे कैंडिडेट को रखते वो लोग. जब भी 2012 में ऐसे ही मेरे से ज्यादा पैसे की डिमांड की गई और मैं वो उतना अमाउंट अरेंज नहीं कर पाई तो दूसरा कैंडिडेट उन्होंने ज्यादा पैसे लेके उसको रखा गया. 2015 में फिर वहां पर वैकेंसी निकली तो 2015 में भी दूसरे 2 शिक्षक को रखा गया. मेरे से ज्यादा पैसे की 10 से 12-15 लाख मेरे से मांगते हैं वो लोग. और मैंने इतने साल वहां पर काम की, उसको वो लोग देखना नहीं चाहते और मेरे साथ में उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है. उसके बाद में अभी टीचर की भर्ती निकली है तो 2025 में मैं इंटरव्यू को गई तो उन लोगों ने जब 2025 में 4 जनवरी को जो इंटरव्यू हुआ उस इंटरव्यू में उन्होंने इलीगली इंटरव्यू लेकर और 2 शिक्षक को उन्होंने भर्ती किया. उनसे भी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लेके वहां पर भर्ती किया गया और मुझे हटाया गया. और दूसरी बात यह है कि वो इलीगल इंटरव्यू था इसलिए जेडपी ने उनको वहां से फेटाई और उनको सख्त ताकीद भी की थी कि तुम लोगों ने जेडपी को गुमराह करके और ये सब स्कूल में भर्ती किए हैं. उनको उन्होंने मान्यता नहीं दी. लेकिन उन्होंने क्या किए, इतने साल में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट स्कूल को नहीं था. ये 1 महीने के अंदर उन्होंने वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कहीं से अरेंज करके लेके आए प्राइमरी का. और अभी तक क्या कर रहे थे ये लोग, 1962 में स्कूल बनी हुई है और 1962 से लेके अभी तक माइनॉरिटी स्कूल में सर्टिफिकेट नहीं था. तो ये सब पैसे कैंडिडेट से ज्यादा लेके और उन्होंने अब भी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अभी ये महीने में बना के लेके आए हैं. और आज जो है आज तारीख 23 अगस्त 2025, इसमें आज फिर अंजुमन में इंटरव्यू था. तो वो इंटरव्यू के लिए मैं वहां पर गई तो उन्होंने सारे जितने भी कैंडिडेट थे वो कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया और मेरे को बिठा के रखे. 2 कैंडिडेट उन्होंने जो सिलेक्ट किए उनका बराबर से इंटरव्यू लिया उन्होंने और मेरा इंटरव्यू नहीं लिए, मेरे को बिठा के रखे. बाद में एक टीचर ने आके बोली कि हम आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते क्योंकि बोले आपको जाने के लिए बोले हैं. तो मैं फिर पूछने के लिए गई ऑफिस में अनीस पटेल को, सेक्रेटरी है जो अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की ट्रस्ट के. मैंने उनसे जाके पूछा कि सर आप मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लेना चाहते, आप मेरा इंटरव्यू दो. तो बोले नहीं हम नहीं लेना चाहते आपका इंटरव्यू, आप घर पे जाओ. तो मैं बोली ऐसा लेखी में दो, फिर मुझे लेखी में दो कि हम आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते. तो बोलते नहीं देता मैं लेखी में, जाते को क्या करने का कर.
पुलिस स्टेशन में जा, कहा जाने का जा, तेरे को जा तकरार करने की वहां कर। मैं तेरा इंटरव्यू नहीं लेने वाला, मेरे को तेरे को रखने का नहीं है स्कूल में, तो तेरा इंटरव्यू लेने का काहे को बोले? हाँ, तो ये कोई बात हुई क्या? आप लोग मुझे बताओ सब के मेरे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है। आपके गांव की बेटी है और उसके साथ आज मेरे साथ हो रहा, कल को आप सबके बच्चों के साथ हो सकता है, तो इसका इंसाफ कौन करेगा? हम सब क्या गांव वाले खामोश बैठकर देखेंगे ये सब ऐसा हो रहा है? तो इसका यानी आवाज उठानी चाहिए हमको। अरे मेरे लिए छोड़ो, नौकरी का इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आवाज मेरी उठाने का मकसद ये है कि आज मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो कल हमारे सबकी बच्चियों के साथ नहीं होना चाहिए, हमारे गांव की बेटियों के साथ नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में वो वही लोगों का सिलेक्शन करते हैं जो उनके रिश्तेदार है ज्यादा से ज्यादा। आज आधी संख्या में स्कूल में जितने भी टीचर है, आधे से ज्यादा संख्या ये सब लोगों की रिश्तेदार है। ये सब लोग रिश्तेदारों को ही रखते हैं, किसकी मामू की बेटी है, किसकी खाला की बेटी है, किसकी बहू है, किसकी क्या है, सब ऐसे घर के लोग उन्होंने रखे हैं। और हमारे गांव वालों को ये रिजेक्ट करते हैं, और नहीं तो इनके साथ पैसों की ज्यादा डिमांड करके इनको हटा देते हैं। आप मुझे बताओ, जिसने 17 साल अपनी जिंदगी के दिए, आधी जिंदगी स्कूल को दी, उसको परमानेंट करना इनका काम था कि नहीं था? जबकि गांव में कुछ भी झूठी अफवाह फैला के और मुझे हटाने की कोशिश किए हैं इन सब लोगों ने मिलकर। तो आज मुझे स्कूल में से धक्का बुक्की करके इंटरव्यू के दौरान में जब सवाल उठाई कि मुझे क्यों नहीं इंटरव्यू लिया जा रहा, मेरे साथ धक्का बुक्की करके मुझे गैर व्यवहार किया गया, इधर उधर मेरे को टच किया गया, और उसके बावजूद भी मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाया गया और हम लोगों को वहां से हकाला गया। हमने सवाल पूछे तो सवाल का जवाब देने की बजाय वहां से घर पे निकल के गए मैनेजमेंट के लोग। हाँ, ये सब कहाँ की रीत है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा इंसाफ वाली बात है। मैं उनको लेखी मांग रही हूँ, मुझे लेखी में देना चाहिए कि वो लोग मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे। मुझे पेपर में जो ऐड दी गई थी तो वो उसके अंदर कोई उल्लेख नहीं था। उसमें तो पेपर का ऐड देख के मैं गई ना कि सब कैंडिडेट जा रहे तो मुझे भी जाना चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली मैं भी जाऊंगी ना इंटरव्यू के लिए, जबकि मेरा वहां हक है। इतने साल मैंने वहां काम किए, तो इंटरव्यू के लिए तो मैं जाऊंगी ना पेपर में ऐड देख के। फिर इन्होंने पेपर में ऐड में लिख देना था कि मोमिन परवीन आओ मत इंटरव्यू को, तो मैं नहीं गई होती। मैंने तो वो ऐड देख के एक जैसा सब लोग जाते इंटरव्यू को ऐसा गई, तो मुझे धक्के दे के वहां से मेरे ऊपर हाथ उठा के और गैर व्यवहार करके मुझे निकाला गया है। इतना मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ। आज मेरे साथ हुआ, कल को हमारे गांव की किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जुन्नर शहर के जितने भी इस्लामी भाई बहन हैं वो इंसाफ और हक की जानिब जरूर सोचेंगे, यही मुझे पूरी उम्मीद है। और इतना ही नहीं, इस्लामी भाई बहन नहीं, मेरे जितने भी मराठी भाई बहन भी है, जितने भी अदर कास्ट के भाई बहन है, मेरे बहुत सारे समाज के साथ अच्छे रिलेशन है। मेरे ज्यादा फ्रेंड तो मराठी समाज के हैं। मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब बातों पे गौर करे कि किसी गांव की बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया, शाड़ा में से उसको हकाला गया, उसका इंटरव्यू नहीं लिया गया। कल को आपकी बेटी के साथ करेंगे तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे, क्या इंसाफ करेंगे? मैं इतना ही आप सब लोग को बताना चाहती हूँ। इतना कर मैं अपनी जगह लेती हूँ। धन्यवाद।